दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द लिमिट। ओके, इससे पहले 3 लेक्चर हो गया है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन पे क्वेश्चन किए हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुट पे किए हम लोग, एलएचएल आरएचएल समझ में आ गया था। आज के क्लास में आपको जो क्वेश्चंस करना है, लिखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन x टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइप। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन x टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा आपको। देखो, सबसे पहली क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, ऐसा लिखा है। पहले मेरे को बताओ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऊपर में कोई भी फाइनाइट नंबर और नीचे इन्फिनिटी आ जाए ना, मान लो ऊपर k लिखा है और नीचे इन्फिनिटी आ जाए, मीन्स k का वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकता है। सपोज करो k का वैल्यू 1 ही ले लिए, चलो। सो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दिस इज 0। अगर ऐसा कहीं पे लिखा है 0 बाई कोई भी कांस्टेंट नंबर, इट विल गिव यू 0। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि, ठीक है, ऐसा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुछ ऐसा फॉर्म मिला है, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट मीन्स कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है आपको। 1 बाई इन्फिनिटी विल गिव यू 0 एंड 0 बाई के, यहाँ पे के कर दो, k बाई इन्फिनिटी विल गिव यू 0 एंड 0 बाई के विल गिव यू 0। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2x प्लस 7, ठीक है, बाई 3x प्लस 4। हाँ, लिमिट पढ़ लिया क्या तुम? देखो, हाँ हाँ 11 में था ये लिमिट, थोड़ा बहुत, वेरी गुड। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, 2x प्लस 7 बाई 3x प्लस 4 लिखा है। अगर ये डायरेक्टली लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पे तो ऊपर में इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 7 इन्फिनिटी हो गया, और 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 4 इन्फिनिटी हो गया। मतलब ये कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सुनो, ऐसे क्वेश्चन में करना ये है कि ऐसा लिखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, ये जो 2x प्लस 7 लिखा है, इसमें से जो वेरिएबल दिख रहा है x, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को, मतलब इस x को कॉमन निकालो, जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसको कॉमन निकालना है। ऊपर से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 7 बाई x बचेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखा है, यहाँ नीचे में भी x कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 बाई एक्स हो जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो गया। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी अब पुट करेंगे ना, तो 7 बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। और यहाँ पे देखो 4 बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। तो क्या मिला, 2 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0। सो वी आर गेटिंग ओनली 2 बाई 3। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा उसको कॉमन निकालना है, ध्यान रहे। मतलब हम जिस लैंग्वेज को भी बोल रहे हैं उसको समझाने के लिए हम एक, हाँ बोलो। अरे यार तुम्हारा डेली डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं, समझ नहीं आता हमको कि तू कहाँ बैठ के पढ़ता है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कहाँ से छूटा है तुम्हारा? हाँ, ये 7 बाई इन्फिनिटी 0 होता है और 4 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, इन्फिनिटी लाके पुट करेगा ना यहाँ पे। ये अगर 7 बाई इन्फिनिटी, और कोई भी अगर नंबर ऊपर में है और नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो अगर इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ 2 और 3 ना। तो 2 और 3 बचेगा, तो आंसर कितना हो गया, 2/3। हाँ, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसको कॉमन निकाल लेना है। जैसे देखो अभी दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, सुनो। यहाँ लिखा है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। और उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर प्लस
4x माइनस 2। ठीक है, तुमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे इसमें, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ऊपर में जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल का डिग्री दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ऊपर से x का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 3 और x बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस ये 2 हो गया और माइनस 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिखेंगे दिस इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 बाई एक्स हो जाएगा और माइनस 2 बाई एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब तुम देखो नीचे एक्स आने से फ़ायदा ये हो गया ना कि अब ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पुट करेंगे 3 बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। और ये तो कट ही गया, बचा क्या, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, तो आंसर कितना आ गया 2/3। बोलो बात समझ में आया क्या करना है? जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको कॉमन निकालना है, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है ना, अब इतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, आगे से क्या करेंगे, आगे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना यह है कि जो हाईएस्ट वेरिएबल होगा उसका सिर्फ कोफिशिएंट देख लो। यहाँ 2 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है 3, तो आंसर 2/3 होगा बस। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो 2x प्लस 7 लिखा है, नीचे 3x प्लस 4 लिखा है, तो इसमें हाईएस्ट तो x नहीं दिख रहा ना, x की पावर 1, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का रेशियो लिख लो, तो 2/3 हो जाएगा। हाँ, हाईएस्ट वेरिएबल का। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाई, यहाँ लिखो 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। तो आंसर तो बहुत, हाँ आंसर तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो हो जाएगा आंसर, तो यहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, सो आंसर इज 2/4, मतलब कि 1/2 हो गया। ध्यान रहे ये तभी होता है जब ये होता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे। नेक्स्ट, मान लो लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर लिखा है 3x प्लस 5 और नीचे क्या लिखा है जी, नीचे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो नीचे का अगर ऊपर का डिग्री अगर 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख ले क्या, 0x स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं सेम करने के लिए, तो क्या मिलेगा अपने पास 0/2 मिलेगा, है ना, सेम डिग्री देखना होता है। सो द आंसर इज 0। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये कुछ ऐसा सीन हो गया कि सर ऊपर का डिग्री जो है ना, ऊपर का डिग्री कम है, लो है, ठीक है, लेस डिग्री ऊपर में, और नीचे का डिग्री हाई है, ठीक है, हाइयर डिग्री और ऊपर का लेसर डिग्री। अगर ऐसा कभी भी सीन बने कि ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो उस केस में आंसर रट लो, इसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही दिख रहा है कि ऊपर में डिग्री कम है और नीचे का डिग्री 2 है, मतलब इट इज़, ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 0। नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाई, यहाँ लिख लो 2x प्लस 10 2। वेरी गुड, कितना आ रहा है जी बताओ? इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे वही सीन है, ऊपर में 2x स्क्वायर है लेकिन नीचे x स्क्वायर का टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो इसको तुम 0x स्क्वायर मान लो, तो क्या हो जाएगा 2/0, और 2/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे समझ लो, ऊपर का डिग्री क्या आ गया, ऊपर का डिग्री हाइयर आ गया और नीचे का डिग्री लेस हो गया, तो ऊपर का डिग्री ज़्यादा नीचे का डिग्री कम, मतलब इन्फिनिटी डोमिनेट कर जाएगा वहाँ पे, तो उस केस में इसका आंसर कितना है?
हाँ इन्फिनिटी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम है ना, ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री अगर ऊपर और नीचे सेम सेम है, तो उस केस में आंसर क्या बनेगा, दिस विल बी द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हायर हाईएस्ट लिखता है ना, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। हालांकि डिग्री लिख दिए तो मतलब हो गया हाईएस्ट, बट स्टिल चलो अंग्रेजी थोड़ा टूटा फूटा है, चलेगा। ओके अब ये ना आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सेम सेम कोफिशिएंट का रेशियो, लेस हाई, तो इस केस में जीरो, ऊपर हाई है मतलब कि हाई मतलब इन्फिनिटी, ऊपर लेस है मतलब जीरो, ठीक है। और हाई वाला ये बोलना है कि देखो ऊपर में 2x² लिखा है, नीचे में 2x लिखा है, अगर तुम यहाँ से x² कॉमन निकालता भी है तो क्या बचेगा, 2 माइनस 3/x प्लस 5/x का स्क्वायर बचेगा। नीचे से तुम x कॉमन निकालता है तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस 10/x बचता है। ये x और x तो कैंसिल हो गया। यहाँ अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बट एक x तो बच गया ना, तो इसे इन्फिनिटी पुट करेगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो गया ना फिर तो ये। तो इसीलिए ऊपर में अगर हाई डिग्री है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। लिखो देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² -7 इसका रूट माइनस 3x² प्लस 5 एंड इट्स रूट बाई x। निकालो हाँ सही। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, ये जो 2x² -7 लिखा है इसको इफेक्टिवली देखा जाए तो देखो x का पावर 2 तो है, लेकिन रूट लगने की वजह से अब ये x की पावर 1 बन चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर रूट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मान लो ऐसा समझो कि अगर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा है, तो हम लोग इफेक्टिवली क्या समझते हैं कि अगर स्क्वायर लग गया मतलब a का स्क्वायर आएगा और b का स्क्वायर आएगा, इतना तो कंफर्म है कि आएगा, बाकी आगे जो भी वैल्यू आएगा वो तो ठीक है, इससे कम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इतना तो श्योर है कि a का स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर आएगा, तो इफेक्टिवली यहाँ पर देखना है कि अगर जैसे x 2x² का रूट लगा, मतलब इतना तो श्योर है कि ये जो वैल्यू बनेगा पहला वाला ये √2x बनेगा, ये श्योर है। बाकी आगे जो बनेगा उससे मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी वो जीरो होने वाला है। माइनस यहाँ से क्या बनेगा, ये √3x बनेगा और नीचे में x बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, √2 माइनस √3 हो जाएगा। तो बस यही देखना है तुमको कि इफेक्टिवली जो पावर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। अगर सेम डिग्री का मिल गया ना, ऊपर में भी और नीचे भी एक्स एक्स आ गया ना, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म मिल जाएगा आंसर में। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिखो 2x -7 3x + 1 बाई 4x + 2 दिस इज 7x - 5। चलो बताओ, 3/14। देखो हम लोग को सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखना है, तो यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पे 3x लिखा है, तो 2x और 3x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6x²। बाकी आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे आपको x² से कम ही वैल्यू मिलेगा। और नीचे देखो 4x और 7x लिखा है, दिस इज 35x²। x² तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3/236, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, अच्छा नीचे 28 होगा ना, सॉरी हाँ नीचे 28 होगा,
तो 6/28 इसको अपन कैंसिल करेंगे तो हो गया 2 3 नीचे 4 1 4। सो दिस इज 3/14 आ जाएगा आंसर। हो गया। नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² + 13 बाई 5x² + x, इसके होल पावर में लिखा है 2 - 3x बाई 4x + 1। बनाओ। हाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, ये जो लिखा है अंदर में इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? तो सेम डिग्री का क्वेश्चन दिख रहा है, तो ऊपर नीचे सेम डिग्री है और एक्सटेंड टू इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/5 आ गया। और यही इन्फिनिटी यहाँ भी जाएगा ना, तो ऊपर में देखो x और x का कोफिशिएंट में -3/4 लिखा है, तो दिस इज -3/4, इसका जरूरत नहीं है ना, लिमिट लग गया ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज 5/2 होल पावर 3/4, पलट दिया ना क्योंकि नेगेटिव साइन था। सो दिस विल बी द आंसर। ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो बताओ हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है इसमें? x² है और नीचे भी x² है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 यहाँ पे लिखें। फिर अब यही इन्फिनिटी वाला प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगा, तो इसमें x तो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है ना, तो -3 और /4, -3/4 हो गया, बाकी सबसे मतलब नहीं है हमको। ये माइनस, हाँ हाँ लेंगे ना, 3 नहीं है, -3 है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 8x³ + 7x² + 6x⁵ + 2 विदिन रूट बाई, नीचे लिखो 7x⁶ + 2x³ विदिन रूट + 2x - 1 8/7, थोड़ा, हाँ √7। ठीक है, ठीक से देखो एक बार, यहाँ x³ लिखा है, यहाँ x² लिखा है, 1 डिग्री कम हो गया ना इधर। ये 5 दिख रहा है आपको, लेकिन अगर रूट लगा देंगे तो 5/2 हो गया ये, और 5/2 का मतलब होता है 2.5, इससे भी कम है ये, सॉरी इससे ज़्यादा है लेकिन इससे तो कम है 3 से। और इसका तो बात ही अलग ही कांस्टेंट है, ये तो x⁻0 बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखो 6 है ना, रूट करेंगे तो ये 3, ये 3 बन जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, और ये बन जाएगा 3/2, और ये है 1, ये तो 0 है। तो ऊपर में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है? 8 है ना, x का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट 8, और नीचे क्या आ रहा है? x³ का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? √7। सो द आंसर इज 8/√7। देखो ऊपर में हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है? x का, हाँ ये तो नहीं लग रहा है ना, ये 5 है लेकिन एक्चुअली में रूट लगने की वजह से 5/2 बन चुका है। तो फिर जिसका डिग्री कम है ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री देखना होता है पूरे क्वेश्चन में, तो ऊपर में मेरे को सबसे हाईएस्ट डिग्री रहता है x का q दिख रहा है, तो इसका कोफिशिएंट से मेरे को मतलब है 8 आ गया, यहाँ से ऊपर 8 ले लिया। नीचे आ जाओ, नीचे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है? x⁻³ दिख रहा है ऊपर रूट की वजह से, तो अगर ये रूट लगाएगा तो सिर्फ इस पर थोड़ी लगेगा, 7 पे भी लगेगा ना, तो √7 हो जाएगा यहाँ से, 8/√7, बाकी सब तो कम डिग्री का हो गया।
लिखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2√x प्लस 3x की पावर 1/3 प्लस 4x की पावर 1/4 एंड दिस इज सो ऑन nx की पावर 1/n बाई यहाँ लिखो 2x माइनस 3 होल पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3 होल पावर 1/3 एंड दिस इज सो ऑन दिस इज 2x माइनस 3 होल पावर 1/n। बताओ यस बाकी लोग भी समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो रूट एक्स लिखा है ना, ये एक्चुअली में रूट एक्स क्या है, ये एक्स की पावर 1/2 लिखना चाहता है। ये रूट एक्स का मतलब तो यही होता है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, इसमें एक्स की पावर 1/2 है, क्योंकि बाकी सब तो कम कम दिख रहा है। तो जो कम दिख रहा है उसको भाव नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ से इन सबको हटा दो, इसका ज़रूरत नहीं है मेरे को। और इधर से भी देखो सबका पावर 1/3 1/4, इधर का पावर कम है, इसको भी हटा दो। मेरे को काम अब सिर्फ किससे है, सिर्फ इससे काम है और इससे काम है, इसके कोफिशिएंट से काम है हमको बस, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 और नीचे देखो ये रूट लगा, ये सब पे लगा ना, तो फिर x का रूट करेंगे तो यहाँ पे हो गया √2, तो ये मिल जाएगा √2। ये जो 1/2 लिखा है ना, अच्छा ये अच्छा ये रूट एक्स को x की पावर 1/2 नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बड़ी देरी से समझता है तुम, ठीक है। नहीं नहीं, हम तो तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ा है। हाँ, बहुत देरी से समझता है कि तुमको √2 का मतलब, ये 11 क्लास में पढ़ाई होता है क्या, 10 में भी नहीं होता है ये 10 में भी नहीं होता है। और नीचे जाओ, ये और नीचे जाओ, हाँ 7 में 6 में। लिखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, पहले समझ लो यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को। देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको मेंशन कर लो। 1 + 2 + 3 एंड दिस इज सो ऑन n इंटू n + 1 अपॉन 2, ठीक है। दूसरा 1² + 2² + 3² एंड दिस इज सो ऑन n², दिस इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 और बाई 6, ठीक है। तीसरा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड दिस इज सो ऑन n का क्यूब, दिस इज n इंटू n + 1 अपॉन 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना, इसमें काम आएगा। ये पहले से आता है सब लोगों को, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था सब लोग ऐसा। रेशु रेशु नहीं दिखाया तुम, कोई बात नहीं है, इसको तुम याद करना, ठीक है। नहीं चैप्टर नहीं, बस ये 3 फॉर्मूला याद करना, काम हो जाएगा। ओके जी, चलते आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 + 1 + 3/2 + 4/2 and this is so on n/2 by, नीचे लिखो 25 n² -7n +
100। बन रहा? जीरो जीरो नहीं आएगा, जीरो कैसे आ रहा है? हाँ 1/100 सही है। देखो ऊपर से ना ये 1/2 लिखा है, ये बेस, हाँ ये बेसिकली 1 को हम लोग 2/2 भी तो लिख सकते हैं, तो वो देखने के लिए 1 है बट एक्चुअली वो है 2/2। कैसे? 2/2 का वैल्यू कितना होता है? तुम क्वेश्चन पूछने से पहले सोच नहीं रहा है कि हम सर से क्या पूछ रहे हैं, बताओ। देखो बाहर में 1/2 कॉमन निकाल लो, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4, 1/2 कॉमन निकल गया सब में से, है ना, तो दिस इज सो ऑन n हो गया ये। और उसके बाद रेशियो में आ जाओ, यहाँ पे ये दिखा है 25n² -7n + 100 हो गया। नाउ दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 एज इट इज। ये जो लिखा है ना, ये फॉर्मूला बताए थे भी आपको, दिस इज n × n+1/2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 25n² -7n + 100। अब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर में, दिस इज n² + n/2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा अपने पास यहाँ दिया है 25n² -7n + 100, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर में जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है वो है n², है ना, ये n² कोफिशिएंट कितना है? 1/2, और बाहर में 1/2 वेट कर रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 1/4 हो गया, और नीचे में n² है, तो n² कोफिशिएंट कितना है? 25, तो मिला कितना? 1/4 और इंटू 25, सो दिस इज 1/100, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, n²/2 + n/2, और बाहर में 1/2 लिखा है, अगर 2 जाएगा अंदर तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो n² कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 1/4, और नीचे 25, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1/100। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। ऋषि समझ रहा है? इजी नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, ये इंटेलिजेंट लोगों का पहचान है, डोंट वरी। ये सब इंटेलिजेंट जो होते हैं ना, उन लोगों का पहचान है, उन लोगों को हार्ड समझ में आता है, इजी तो कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है। चलो हो गया, लिख लिया ये। लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1² + 2² + 3²। ऋषि माइक ऑफ कर लो। n² बाई, नीचे लिखो n का क्यूब, बताओ। सही है। बना जी, और किसी का? हाँ देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में जो दिखा है ना, वो फॉर्मूला है n × n+1, एंड दिस इज 2n + 1/6,
ठीक है, और उसके बाद यहाँ n का क्यू एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखो तुमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, तुमको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कब आएगा, ये और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2n का क्यूब आ जाएगा। तो ऊपर में 2n का क्यूब आ रहा है और नीचे में 6n का क्यूब लिखा हुआ है, तो n क्यूब कट गया, 2/6 आ गया, तो 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, हालांकि देखो एक शॉर्टकट है, समझ लो इसको, कि ऊपर में डिग्री अगर मान लो कुछ भी रहे है ना, और नीचे में डिग्री अगर कुछ भी है, अगर एक का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है, अगर एक का डिफरेंस है ना, तो उस केस में आंसर सीधा 1/3 हो जाता है, ऊपर 1 और नीचे ये वाला वैल्यू, अगर एक का डिफरेंस है तो। अगर एक का डिफरेंस से ज़्यादा है तो फिर 0 हो जाएगा। ऊपर में मान लो 5 है, नीचे में सुनो, ऊपर में लिखा मान लो n की पावर 5 है, नीचे में लिखा n की पावर 6 है, तो आंसर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में पावर 5 है, नीचे में n की पावर 7 लिखा हुआ है, उस केस में आंसर 0 हो जाएगा, डिफरेंस अगर x ज़्यादा हुआ तो। लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया आंसर, फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, ठीक है, एंड दिस इज सो ऑन n की पावर 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस दिस इज n का क्यूब बाई n की पावर 5 बनाइए। गुड, वन बाई 5 है ना। देखो ये जो n की पावर 5 है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम इसी क्वेश्चन में कर देते हैं मॉडिफिकेशन। यहाँ पे भी n की पावर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी n की पावर 5 आ जाएगा, सेपरेट करने के बाद। बीच से इसका लाइन हटा दो, है ना, दोनों को सेपरेट कर दिए ऐसा। अब इससे क्या हो गया फ़ायदा अपने को, देखो ऊपर 4 लिखा नीचे 5 लिखा है, एक ही का डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस यहाँ 3 है यहाँ 5 है, देखो एक से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, तो ये बन जाएगा 0, तो आंसर इज व्हाट 1/5, है ना। आप सोचिए अगर आपको ये तरीका नहीं बताए होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूला से तो नहीं कर पाते ना। ठीक है, वो n इंटू एन प्लस वाला फॉर्मूला ही नहीं होता n की पावर 4 के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लॉजिक लगाए हैं इस लॉजिक पे ही काम करना है। इस पे लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई, नीचे लिखो n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, फाइंड इट्स वैल्यू। कोई बात नहीं यार, कितना दुख में रहता है तुम बताओ, इतना दुख में मत रहो ईशु, हम है ना। हाँ? पानी पियो आराम से और क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, नहीं अब परेशान नहीं हो, आराम से पढ़ो। फैक्टोरियल नहीं आता है तो थोड़ा वेट करो कि सर फैक्टोरियल में कुछ बता रहे हैं तो समझ लेना, इसमें क्या। हाँ 1 सही है। और कोई, देखो n प्लस 2 और n प्लस 1 में बड़ा कौन है, n प्लस 2, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लो, ये 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, नीचे आ जाओ, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी n प्लस 2 का फैक्टोरियल लिखा है और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस दिस इज n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई n प्लस
2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट बंद, है ना, क्योंकि जो हाईएस्ट रहता है उसी को कॉमन निकालते हैं, ये कट जाएगा। अब ये डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते थे, दैट में इन्फिनिटी बन जाता। अब देखो ऊपर का n+1 फैक्टोरियल लिखा है और नीचे में n+2 का फैक्टोरियल लिखा है, तो डेफिनेटली नीचे एक बार n ज़्यादा है ना। तो सोचो अगर ऊपर में n+1 का फैक्टोरियल लिखा है और नीचे n+2 का फैक्टोरियल लिखा है, इट मीन्स ये है कि यहाँ पे n एक बार ज़्यादा है, तो नीचे का डिग्री ज़्यादा आएगा, ऊपर का डिग्री कम आएगा, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा तुमको, 0। और वैसे ये भी क्या मिल जाएगा, 0। तो बचा क्या, 1/1, आंसर इज 1। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ऊपर अगर मान लो n का फैक्टोरियल लिखा है और नीचे n+1 का फैक्टोरियल लिखा है, तो डेफिनेटली ऊपर में n जितने बार भी होगा नीचे n उससे एक बार ज़्यादा होगा, क्योंकि n+1 इंटू एन फैक्टोरियल होगा ना। ये इसको ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक बार n तो ज़्यादा मिला ना, तो अगर नीचे एक बार n ज़्यादा है मतलब डिग्री ज़्यादा हो गया नीचे, और नीचे डिग्री ज़्यादा मतलब वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो मान लो अगर ऊपर में लिखा है n का फैक्टोरियल और नीचे लिखा है n+1 का फैक्टोरियल। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, सुनो। ऊपर में n का फैक्टोरियल, नीचे n+1 का फैक्टोरियल, किस में n ज़्यादा बार है, यहाँ n+1 लिखा हुआ है, देखो ऊपर में n का फैक्टोरियल है, हाँ यहाँ पे ये n+1 इंटू इसको हम लोग n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा, ये और ये कट गया तो n एक बार बच गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे n ज़्यादा है, और नीचे अगर n ज़्यादा है तो बताओ, अभी बताया था नीचे डिग्री ज़्यादा होगा तो वैल्यू कितना हो जाता है उसका, तो 0 कर दिया ना, इसको 0 कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब ऐसा लिखा है कहीं पे अगर इस तरीके का दिखता है तो समझना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो लिखा है 1/2 इंटू 3, इस 1/2 इंटू 3 मतलब ये 1/6 लिखा हुआ है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आप देख लीजिए एक्सपेंड करके वही सेम ही चीज़ आएगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 का मतलब हो गया 3 माइनस 2/6, तो 1 वही मिलेगा, है ना, 6 ही आएगा ना, ऊपर में 1 आएगा नीचे 6 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले से पता नहीं था हम लोगों को, आज पता चल गया आपको। अगला पॉइंट, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, एक ही का डिफरेंस तो है यहाँ पे। मान लो अगर लिखा है ऐसा 1/3 इंटू 5, तो क्या इसको हम लोग 1/3 माइनस 1/5 लिख पाएंगे, चेक करो सही है क्या, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स सही है ना, ये सेम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे एक का डिफरेंस है लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो सर एक काम करिए, अगर आपको ऐसा इसमें लफड़ा हो रहा है तो ठीक है, काम कर लेते हैं। ये 1/3 इंटू 5 लिखा है ना, इसमें हम लोग क्योंकि डिफरेंस 2 का है तो ऊपर में 2 कर दो, तो 2 बाहर मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम इसको लिख लो ऐसा 1/2, नाउ दिस इज 1/3 माइनस 1/5। अब तुम चेक करो जो लिखा है वही लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा, 15 आएगा, ऊपर 5 इधर 3, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2, 2/15 आ गया। यहाँ पे देखो 2/15 लिखा है, ये 2 कट के फिर बैलेंस हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जब डिफरेंस अगर जितना भी डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और इसको ऐसे ब्रेक कर लो। ठीक है, 1 मिनट, आप क्या समझा रहे हैं, ऐसे मान लो 1/4 इंटू 7 लिखा है, बताओ कैसे लिखेंगे इसको। हाँ 1/4 1/7 ऐसे लिख लेंगे, मतलब 3 से, ये 3 कहाँ से आ गया सर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ बाहर में लिख दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये इस तरीके का चेंजेस करने आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आपको सीक्वेंस सीरीज में भी दिखेगा और अभी भी दिखेगा लिमिट में भी। तो बताओ अगर ऐसा लिखा है 1 ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा है 1/n इंटू n+1, तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ तो डिफरेंस एक ही का है, तो 1/n माइनस 1/n+1 हो जाएगा, ये इन जनरल हो गया ऐसा। सो यू मस्ट नो हाउ टू राइट दिस थिंग्स। हो गया, देखो अगर ऐसा लिखा है कहीं पे 1/1 इंटू 2 इंटू 3, इफ इट इज रिटेन समवेयर लाइक दिस, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखना है। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो सबसे पहले यहाँ 1/2 लिख दो बाहर में। अब क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड, मतलब 2 2 का पेयर बनाना है।
तो आप ऐसे लिखेंगे 1/1 × 2 माइनस 1/2 × 3 ब्रैकेट 1। तुम इसको क्रॉस चेक कर लो, यही आ जाएगा। क्या लिखा है नीचे 6 लिखा है ना, इसको भी देखो तुम करके 6 ही आएगा। कर दे क्या, देखो ये 6 है ये 2 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 2/6 कटेगा तो कितना आ गया 1/3 और बाहर में 1/2 बैठा है तो 1/2 × 1/3 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। समझे बात को। तो ये 1/2 ये फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, जितना डिफरेंस रहेगा वही लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे बताओ अगर ऐसा लिखा है 1/3 × 4 × 5 तो क्या लिखेंगे 1/2 फिर यहाँ 3 4 माइनस 1/4 × 5 ब्रैकेट में। समझ गए सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 × 5 प्लस 1/3 × 6 प्लस 1/4 × 7 and so on. This is 1/n × n plus 3. नहीं देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो 1/2 × 5 लिखा डिफरेंस कितने का है बताओ, 3 का डिफरेंस है तो 1/3 बाहर हो गया, ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/5। अब तुम देखो डिफरेंस यहाँ भी 3 का ही है तो फिर से 1/3 लिखेंगे, फिर से यहाँ भी देखो डिफरेंस 3 का है तो फिर से 1/3 लिखेंगे तो सबको 1/3 बाहर, कितना आ रहा है इन्फिनिटी कैसे आएगा, इन्फिनिटी आ रहा है क्या, एक सेकेंड देखता हूँ, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा। देखो अब सब में 1/2 1/2 आ रहा है तो 1/3 तो 1/3 डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/6, इसको क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/7 एंड दिस इज सो ऑन 1/n माइनस 1/n प्लस 3। नाउ दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 एज इट इज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो अब क्या कैंसिल क्या क्या हो रहा है चेक करो। ठीक है, कुछ कट तो रहा होगा, दिख रहा करता हुआ कुछ, मेरे को नहीं दिखा अभी तक, तुम लोग को दिख जाए। मेरे फ़ोन में फ़ोन आ रहा है किसी का, हमारे सर जी फ़ोन कर रहे हैं। हाँ कुछ करता हुआ दिखा, नहीं कट रहा है 1/2 5 3 6 4 7 तो आगे लिखना पड़ेगा क्या फिर 4 7 के बाद क्या आ रहा है 5 5 6 7 मीन्स यहाँ से हो गया 2 3, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा ख़राब आ गया, लगता है क्वेश्चन गलत लिखा गया। एक सेकेंड 1/2 1/3 1/4, ये 5 कटेगा ना, 5 यहाँ अगला लिखा नहीं ना इसीलिए नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, एक टर्म और लिखना चाहिए, हाँ ये आगे एक लिखना चाहिए था मेरे को। अगला क्या हो जाएगा 1/ ये 3 4 चल रहा है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 1 4। अच्छा एक मिस्टेक हम कर दिए यहाँ पे इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे ना एक टर्म और लिख दो 1/1 × 4। देखो अब लिखो, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको क्या करा जाए, थोड़ा इधर उधर घसका लिया जाए।
ठीक है, अब ये क्या बन रहा है देखो, यहाँ बनेगा 1/1 माइनस 1/4, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो कुछ कैंसिल होता हुआ दिखेगा तुमको। क्या कट रहा है, -1/4 और +1/4 कट गया। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे लिख दे क्या, देखो कैंसिल करने का कुछ ऐसा विचार कर रहा है, इसको वर्टिकल में लिखते हैं तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगा थोड़ा। देखो 1 माइनस 1/4, फिर 1/2 माइनस 1/5, फिर 1/3 माइनस 1/6, फिर 1/4 माइनस 1/7, फिर 1/5 माइनस 1/4 3 7 5 3 8, ऐसा आ रहा है ना। ठीक है, ये सीक्वेंस मिल रहा है, और लास्ट जो वैल्यू मिल रहा है वो हो रहा है तुम्हारा 1/n माइनस 1/n+3। तो ऐसे देखना है कैंसिल करने का तरीका, इसमें देखना है क्या पैटर्न बन रहा है कट करने का। देखो कहाँ से कट रहा है भाई, 1/4 1/4 कटा, 1/5 1/5 कट गया, 1/6 1/6 कट जाएगा, 1/7 1/7 कट जाएगा। तो ये लास्ट और इधर वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, और इधर से ये तीनों बच गया, ये कटा ही नहीं। तो क्या क्या बच गया देखो, 1 बचेगा, 1/2 बचेगा, और 1/3 बचेगा, और लास्ट में एक 1/, हाँ बोलो। ठीक है, ये सब बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ क्या चल रहा है, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ जब पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो बचा सिर्फ ये लोग है ना, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और बाहर में 1/3 हो गया। सो दिस इज 1/3, एलसीएम 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। सो दिस इज 1/3, 6 3 9, 9 3 11/6, 11/18। सो दिस इज योर आंसर। रिपीट कर दूं, क्वेश्चन चेंज किया, समझ में आया तुमको कहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये 1 2 3 ये तीनों नहीं कट पाया, और इधर से ये सब देखो, इधर से ये सब कट हो रहा है, ये कट हो गया, इसके साथ ये कट हो गया, अगले 1/5 के साथ 1/6 कट हो गया, 1/7 कट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कट हो जाएगा, लास्ट वाला भी इसके जस्ट पहले वाला से कट जाएगा, ये 1/n+3 बच जाएगा, इधर से एक 3 बचेगा। तुमको अगर लिखना है तो तुम आगे का लिख सकती है, इधर पीछे से 2 3 टर्म लिख सकती है देखने के लिए। तो जो जो बच गया, लास्ट का 3 टर्म बचेगा, नहीं लास्ट का 3 टर्म बच रहा है, एक सेकेंड देखें जरा। क्या क्या बच रहा है देखें, अगर मान लो यहाँ से ये n लिखा है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे सॉन चला गया, मान लो यहाँ पे 1/n लिखे है, तो यहाँ बचा 1/n+3। यहाँ देखो ये 2 3 4 5 चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 1/n-1, इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो इसमें आ जाएगा 1/n+2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 1/n+2 1/n के साथ नहीं कट हो रहा है, यही बोलना चाह रहा तुम ना, बोलो। तो ठीक है, अगर नहीं कट हो रहा है तो कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, आएगा तो 1/n के टर्म में ही ना समथिंग आएगा, तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी तो ऐसे भी 0 बनने वाला है वो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो राइट, गुड। ठीक है, इधर शुरू का 3 टर्म बच गया ना, इसलिए उधर 3 का लास्ट का 3 टर्म नहीं कट पाया। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, समझी कृतिका, और ठीक है, लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, and this is so on 1 by, this is n into n plus 1 into n plus 2, this is close bracket। बनाओ।
बनेगा। हम्म, देखो ये जो लिखा है ना, इसको हम लोग ब्रेक करके कैसे लिखेंगे बताओ। 1/2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1/2, ऐसा लिखा है सब लोग। और फिर ऐसे ही इसको भी लिखेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, तो 1/2 सबका कॉमन निकालिए बाहर में, इसको लिखेंगे 1/2 × 3 माइनस 1/3 × 4। फिर इसको लिखेंगे 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5 एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिस इज 1/n × n+1 माइनस 1/n+1 × n+2। ठीक है, दिस इज n+2। अब तुमको इसको कैंसिल आउट करना है, तो 1/2 एज इट इज। अब ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज बना हुआ है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में कुछ बच भी जा, n+1 और n+2 लिखा हुआ है, यही तो लिखते हैं ना दोनों। तो ये सब कुछ कट जाएगा, लास्ट में कुछ बच भी जाता है तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, नीचे n है ना, अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सब जीरो ही बन जाएगा वो। तो मेरे को बचा सिर्फ ये पहला वाला टर्म, बचेगा कितना 1/2, और 1/2 × 1/2 1/4 बन गया। बोलो जी, बात समझ आया। हाँ ट्रिक बताए थे बिल्कुल, फर्स्ट वाला टर्म्स बचता है। लिखो नेक्स्ट। कहाँ, यहाँ पे पूछ रहा है। अरे इसको देखते हैं ना, पहला और सेकंड टर्म को लिखते हैं एक साथ, और फिर इधर सेकंड और थर्ड को एक साथ लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो वही, कौन सा, ये माइनस, कैसे बच गया। तो ये सब कुछ इधर, हाँ देखो, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो पहले, ये सब कुछ कटते जा रहा दिख रहा है, ये सब कट रहा है, लास्ट में भी कुछ कटेगा, एक बच जाएगा, ये लास्ट वाला बच जाता है। हाँ, इसको काटने के लिए अगला टर्म होना चाहिए ना, तो अगला टर्म नहीं है तो ये बच जाएगा। अब ये बच भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 ना। तो इसलिए सिर्फ ये 1/2 मेरे को बच गया काम का चीज़। लिखो, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n एंड दिस इज होल पावर 1/n। वन नहीं आएगा। देखो 3 की पावर n और 4 की पावर n में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 की पावर n या 4 की पावर n। 4 की पावर n बड़ा है ना, तो 4 की पावर n को कॉमन निकाल लो, इसमें से जो बड़ा रहेगा उसी को कॉमन निकालना। तो 4 की पावर n को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3/4 इसकी होल पावर n, प्लस ये 1 हो गया, और बाहर में 1/n लिखा है, लेकिन जब 4 की पावर n बाहर निकलेगा तो ये 1/n पावर लेके बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से ये n कट जाएगा, सिर्फ 4 बाहर निकलेगा। तो ये 4 एज इट इज हो गया। 3/4 की पावर इन्फिनिटी, देखो ये इन्फिनिटी जब यहाँ पुट करेंगे ना हम लोग, तो ये बन जाएगा 3/4 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 एंड दिस इज होल पावर 1/∞। आपको पता है 3/4 की पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, एनीबॉडी। हाँ, 3/4 की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है दिस इज 0, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है ना। अगर ये 1 से ज़्यादा होता तो फिर वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है
तो 1 से कम नंबर का अगर पावर इन्फिनिटी कर देंगे तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, वो जीरो के अप्रोच कर जाएगा। तो ये 0 + 1 की पावर 1/इन्फिनिटी मतलब 0, मतलब 4 × 1 की पावर 0 मतलब 1, तो आंसर इज 4। किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1 होता है ना। ठीक है, लिखो। डन है। लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n माइनस 6 की पावर n एंड दिस इज होल पावर 1/n। बनाइए। बड़ी शॉर्टकट लगा रही है क्या की। ठीक है। हो गया जी, बना। किसको कॉमन निकालेंगे? 6 को नहीं, 6 की पावर n को। 6 की पावर n जब बाहर निकलेगा तो 6 की पावर n और 1/n कट जाएगा, तो 6 बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ हो जाए, यस यस। तो ये हो गया 3/6 की पावर n माइनस 4/6 की पावर n प्लस 5/6 की पावर n माइनस 6/6 की पावर n एंड दिस इज होल पावर 1/n लिखा है। अब तुम देखो ये 6 एज इट इज रहेगा, ये 3/6 क्या है, 1 से कम है। तो 1 से कम वाले नंबर पे पावर अगर इन्फिनिटी चढ़ा देंगे ना तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वैल्यू हो गया 1। फर्स्ट स्टेप नहीं समझ पा रहा है, ये कॉमन वाला। बहुत बढ़िया। तुम यहाँ से जब 6 की पावर n कॉमन निकालेगा तो यहाँ निकालेगा ना, यहाँ आएगा 6 की पावर n, यहाँ आएगा 6 की पावर n, यहाँ आएगा। अब जब ये 6 की पावर n इस ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा तो ये पावर में कौन बैठा हुआ है, तो 1/n होगा, तो n कटेगा ना यहाँ से। तुम बढ़िया जगह क्लास ज्वाइन कर लिया है, समझा। नहीं नहीं, वही बोल रहे ना कि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखने लायक नहीं है, तुमको ऐसे ही क्लास चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये वैल्यू कितना हो गया, ये सब वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, बचेगा 6/6 मतलब ये 1। तो दिस इज माइनस 1 की पावर n एंड दिस इज होल पावर 1/n, ये n कट गया तो 6 × -1 बच गया। ठीक है, और माइनस देखो ये -1 की होल पावर n लिखा हुआ है ना, ये गड़बड़ लिख दी है। -1 6 की पावर n कॉमन निकाला ना, प्लस माइनस ये सब तो हट गया। -1 की पावर, एक सेकंड यार, ये 1 बच गया, 1 n कट गया। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ना, आंसर इज -6। सही है, -6 ही आएगा ना। तुम सामने गलत लिखी है क्या, तुमको लग रहा है? 3/6 की पावर n -1 की पावर, अच्छा 6 की पावर n कॉमन निकाला था ना, तो ठीक है 6, ये तो 1 हो गया ना, हाँ ये गलत हो गया। 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा, और -1 की पावर 1/n हो गया। हाँ ठीक है, ये नहीं होगा है ना। देखो ये कट गया ना, ये तो कट के वैल्यू 1 आ गया, ये 6 की पावर n/6 की पावर n तो 1 होता है ना, तो ये n हट गया। तो -1 की पावर कितना आ गया, n, ऐसा 1/n आ गया। और -1 की पावर 1/n का मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लो n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दिए, तो -1 की पावर अगर इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 1। तो ये हो गया 6।
हमको खुद नहीं समझ में आया अभी हम लोग को। मेरे को अभी डाउट लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ तो स्टेप नहीं किया है। ये 1/2, ये तो जीरो बन गया, जीरो बन गया। 5/6 वाला टर्म जीरो हो गया। 6/6 मतलब 6 की पावर n/6 की पावर n एक बच रहा है, एक माइनस का साइन बच रहा है और होल पावर 1/n बच रहा है। ये टर्म कैंसिल हो गया, -1 की पावर आ गया 1/n। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर अपन इन्फिनिटी पुट कर दी यहाँ पे, सो दिस इज 1/, अच्छा हाँ ये गलती कर रहे थे ना देखो। हाँ वही हम सोचे यार क्या हुआ है। ये लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। देखो तो क्या क्या बोल रहे हैं ये तो वैल्यू कितना हो गया, 1/1 हो गया ना ये। तो -1 की पावर 1/n हो गया। अब n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो ना। तो 6 -1 की पावर जीरो मतलब किसी भी नंबर पे पावर जीरो मतलब 1 हो गया। तो 6 × 1 आंसर इज 6। समझा? हाँ नोट करो। कहाँ इन्फिनिटी के पावर जीरो हो रहा है, ये इन्फिनिटी अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, जीरो ना। हाँ इन्फिनिटी के पावर जीरो नॉट डिफाइन है। हो गया जी, डन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इतना मेहनत करके सॉल्व नहीं करेंगे आगे से। आपको करना ये है कि 3 और 4 में जो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आंसर हो गया। 4 था, आंसर 4 हो गया, नो नीड टू सॉल्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इसमें देखो 3 है, 4 है, उसके बाद 5 है और फिर 6 है। इन तीनों में बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 6, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर देखना है इसमें, ध्यान रहे इस बात का। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, प्लस माइनस चल रहा है अल्टरनेट में, ये बन रहा है, बट आंसर 6 हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा हाँ, कंडीशन देखना एक बार। कंडीशन क्या है जी, व्हाट इज द कंडीशन सर। देखो 3 की पावर ये इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और यहाँ 1/इन्फिनिटी मतलब जीरो, ऊपर पावर जीरो बन रहा है। तो ऐसा पैटर्न बनेगा ये, है ना, इन्फिनिटी 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 और ऊपर में पावर जीरो। इस सीक्वेंस में दिखेगा तब लगाना ये लॉजिक जो अभी लगाए हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज 1/1 की पावर साइन स्क्वायर x प्लस 1/, अच्छा एक सेकेंड, रॉन्ग। ठीक है, ऐसा 1 की पावर साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x नहीं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 1/, साइन स्क्वायर x। फिर लिखो 2 की पावर 1/, साइन स्क्वायर x, 3 की पावर 1/, साइन स्क्वायर x, and this is so on n/1 की पावर साइन स्क्वायर x, and this is whole power साइन स्क्वायर x it is given. Now what is the answer? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। गुड। हो गया जी। देखो अभी क्या बताए थे, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया है ना, वो जानबूझ के लिखा ताकि वो इस पैटर्न पे क्वेश्चन सेट हो पाए, है ना। देखो अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 1/sin जीरो क्या होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, फिर ये 2 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, ये 3 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, एंड सो ऑन n की पावर इन्फिनिटी, एंड दिस इज होल पावर। देखो यहाँ जीरो पुट करो तो कितना आ गया, जीरो। अभी आपको बताया था ना ऐसे ऐसे चलेगा और पावर में जीरो आ जाएगा। तो उस केस में आपको आंसर क्या देखना है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है सर, ये n है, तो आंसर इज व्हाट, ओनली n, नो नीड टू सॉल्व। ठीक है, डन है। गुड। चलो अगली क्लास में अब इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन करेंगे ना कंटिन्यू, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा,
क्योंकि अभी इस बार के पेपर में एडवांस के क्वेश्चन में भी हमको ऐसा क्वेश्चन दिखा है और मेंस में तो लगातार क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। सो प्लीज़ ट्राई करना कि अगले क्लास में आप कंटिन्यू रहो क्लास में, और क्योंकि टॉपिक जो भी है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, बट थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अपन विल स्टार्ट एल हॉस्पिटल रूल ऑल्सो। एल हॉस्पिटल रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको बता देते हैं कि दैट इज़ द ब्रह्मास्त्र ऑफ दिस लिमिट चैप्टर। वो कुछ भी काम नहीं आएगा ना जब, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल बचाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।